और देखिए, सीरिया में जहां कब्जे की जंग छिड़ी हुई है, वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध में पुतिन के प्लान से नाटो देश सहमे हुए हैं। पुतिन ने बेलारूस में अपनी नई ऑर्शनिक मिसाइल तैनात करके नेटो को दहलाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कैसे रूस की मिसाइल यूरोप में परमाणु युद्ध कराएगी, देखिए रिपोर्ट। आठ मिनट में लंदन और पेरिस दहलेगा। 6 मिनट में थर्रा जाएगा जर्मनी। पांच मिनट में फिनलैंड और रोमानिया तबाह। तीन मिनट में पोलैंड का अमेरिकी बेस भस्म। ये टाइमलाइन है उस महातबाही की जिसे पुतिन ने नाटो के लिए तैयार किया है। ये उस मिसाइल से तबाही मचाने का प्लान है जिससे नाटो के देश सहमे हुए हैं। यूक्रेन जंग में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की लंबी दूरी की मिसाइलों और हथियारों को भेजने के बाद पुतिन भी आक्रामक हो गए हैं और पुतिन ने अब बेलारूस से नाटो देशों को दहलाने की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन ने ऐलान किया है कि साल 2025 में बेलारूस में ओरेस्निक मिसाइल तैनात की जाएगी। इस मिसाइल के तैनात होने से रूस को परमाणु हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मिसाइल अपने आप में ही ऐसे वॉरहेड से लैस है जो बिना रेडिएशन के परमाणु बम के बराबर तबाही मचा देगी। एक मीटिंग में पुतिन ने नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें अब परमाणु सिद्धांत में सुधार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। इस एडवांस मिसाइल की पर्याप्त संख्या से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर निर्भरता कम होगी। पुतिन ने साफ किया है कि रूस अब बड़ी तादाद में ओरेस्निक मिसाइल का उत्पादन करेगा और इसकी बेलारूस में तैनाती करेगा। पुतिन के इस प्लान की पुष्टि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी की है। लुकाशेंको ने भी नाटो के देशों को धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो ओरेस्निक मिसाइल से वो पलटवार करेगा। ओरेस्निक मिसाइल की कोई काट नहीं है, इसे रोका या मार गिराया नहीं जा सकता है। लुकाशेंको के मुताबिक रूस और बेलारूस में ओरेस्निक मिसाइल की तैनाती को लेकर सहमति बन चुकी है, जिसके तहत बेलारूस के 3 दर्जन बेस पर ओरेस्निक मिसाइल तैनात की जाएगी। बेलारूस से ओरेस्निक मिसाइल को कम समय में नाटो टारगेट पर दागा जा सकता है। बेलारूस खुद ओरेस्निक मिसाइल के लॉन्च पैड बनाएगा। लुकाशेंको के इस बयान से नाटो देशों की नींद उड़ गई है, क्योंकि पहले ही रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल परमाणु हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है और अब ओरेस्निक मिसाइल की तैनात होने से नाटो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन में ओरेस्निक मिसाइल से हमला किया था और तभी से इस मिसाइल से यूक्रेन और नाटो देश परेशान हैं। क्यों इसकी दहशत है, ये समझ लीजिए। ओरेस्निक मिसाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, मतलब 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी ये मिसाइल तय कर सकती है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक है। ओरेस्निक मिसाइल पर 6 वॉरहेड फिट है। रिपोर्ट के मुताबिक ओरेस्निक मिसाइल के लिए रूस ने नया वॉरहेड तैयार किया है, जिसे दुनिया का सबसे घातक और विनाशकारी गैर परमाणु हथियार माना जा रहा है। इस वॉरहेड की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वॉरहेड का धमाका 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करता है, जो टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को भाप बनाकर उड़ा सकता है। कंक्रीट की इमारतों और बंकरों को धूल के कणों में बदल सकता है। ये उल्का पिंड की तरह तबाही मचाएगा। साफ है कि महाविनाश का ये हथियार अगर रूस ने यूक्रेन और नाटो देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया तो शहर के शहर भस्म हो जाएंगे। हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने की वजह से इस तबाही को रोक पाना भी नामुमकिन जैसा है।
यूक्रेन भी ऑरेस्निक मिसाइल से डरा हुआ है और बताया जा रहा है कि अब वो नाटो में शामिल होने की बजाय परमाणु हथियारों की डिमांड कर रहा है। एटमी ताकत बनने की कोशिश में जुट गया है, क्योंकि यही एक उपाय उसे रूस के प्रकोप से बचा सकता है। ऑरेस्निक मिसाइल से हमला करने का जो प्लान पुतिन ने तैयार किया है वो इतना खतरनाक है कि नाटो के पास भी इसका उपाय सिर्फ परमाणु बम ही है, और वो हमला होने पर रूस के खिलाफ परमाणु बम इस्तेमाल कर सकता है, जिसका अंजाम यूरोप के लिए बेहद भयानक होगा। टीम न्यूज़ नेशन।